अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। शब बरात में बैरी के पत्ते से नहाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और इससे इतनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यकीनन जब आप इस चीज़ को जान लेंगे तो आप हर साल शब बरात का इंतज़ार करेंगे कि कब शब बरात का दिन आए और हम बैरी के पत्ते से नहाएं और हमारी जितनी परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। और तमाम परेशानियों में ख़ास तौर से काला जादू, बुरी नज़र, शैतानी असरात, ये सारी चीज़ें शब बरात में बैरी के पत्ते से नहाने से ख़त्म हो जाती है। तो सवाल यह है कि बैर के पत्तों से नहाने का तरीक़ा क्या है, यानी हम शब बरात में बैर के पत्तों से किस तरह से नहाएंगे और किस वक्त नहाएंगे और उस पानी पर क्या पढ़कर हम दम करेंगे, यानी नहाने का वक्त, नहाने का तरीक़ा और क्या पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ आसान लफ्ज़ों में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपके ज़हन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि शब बरात में बैर के पत्ते से नहाने के दो तरीक़े हैं। दोनों तरीक़े मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों तरीक़ों में से जो तरीक़ा आपको आसान लगे और जो तरीक़ा आपके ज़हन में बैठ जाए आप उस तरीक़े से नहा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा ज़रूर महसूस होगा। देखिए, सबसे पहला तरीक़ा यह है कि आप बैरी के 7 पत्ते लें और उस पत्तों को, यानी उन 7 पत्तों को अच्छी तरीके से आप पीस लें। लेकिन इसमें इतना याद रखें कि जो मसाला पीसने वाली मशीन है यानी मिक्सर, उसमें नहीं पीसना है। इसके अलावा आप जिस चीज़ में चाहें उस चीज़ में बैर के 7 पत्ते को लें और उसको पीस लें। पीसने के बाद उन पत्तों को आप पानी में डाल लें और फिर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। पढ़ना क्या है? 11 मरतबा आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यानी इसको आयतल कुर्सी कहते हैं। तो इसको 11 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद 11 मरतबा चारों कुल को आपको पढ़ना है, यानी कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इन चारों कुल को 11-11 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ेंगे। फिर दोबारा सुन लें, 11 मरतबा आयतल कुर्सी, 11 मरतबा चारों कुल और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। उसके बाद आप उस पानी पर दम कर दें, यानी उस पानी पर आप फूंक मार दें और उसी पानी से आप नहा लें। यानी इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आप उस पानी पर फूंक मार दें और फूंक मारने के बाद, यानी जिसे दम कहते हैं, दम करने के बाद आप उसी पानी से नहा लें। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका भी आप अच्छी तरीके से सुन लें और दोनों तरीकों को सुनने के बाद आपको जो तरीका समझ में आए, जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे, आप उस पर अमल कर सकते हैं। आपको दोनों का फ़ायदा एक ही तरह महसूस होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप सबसे पहले बैर के 7 पत्ते लें, बैर के 7 पत्ते लें और फिर उसको पानी में डालकर अच्छी तरीके से गर्म कर लें। 7 पत्ते पानी में डाल दें और उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लें। यहाँ आपको पीसना नहीं है, बल्कि 7 पत्ते पानी में डाल दें और उस पानी को आप गर्म कर लें। फिर जब वो पानी उबल जाए, यानी जब वो पानी खौलने लगे, तो आप जितने पानी में नहा सकते हैं उतने पानी और मिला लें और फिर उस पानी में आप सबसे पहले 40 मरतबा आयतल कुर्सी, यानी आयतल कुर्सी जिसको हमने अभी आपको पढ़कर बताया है, 40 मरतबा इसको पढ़ना है। यहाँ पर 40 मरतबा, वहाँ 11 मरतबा पढ़ना था, यहाँ 40 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद 40 मरतबा चारों कुल को पढ़ेंगे और फिर 40 मरतबा चारों कुल को पढ़ने के बाद 40 मरतबा सूरह फातिहा। 40 मरतबा सबसे पहले आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 40 मरतबा चारों कुल को पढ़ेंगे, फिर 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप उस पानी पर दम कर दें, उस पानी पर आप फूंक मार दें और फिर उसी पानी से आप नहा लें। इंशाअल्लाह ताला तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर बुरी नज़र है, अगर आपके ऊपर शैतानी असरात है, अगर आपके ऊपर काला जादू का असर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये होता है कि नहाना कब है, क्योंकि नहाने का तरीका आपको हमने बता दिया और पानी पर क्या पढ़कर दम करना है और कितने बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पूरा तरीका बता दिया। लेकिन नहाने का वक्त क्या है, कब नहाना है? तो देखें, 15 शाबान की रात को मगरिब के बाद से लेकर फज्र की नमाज से पहले पहले तक आप जिस वक्त चाहें नहा लें। यानी इस
साल 2026 में 3 फरवरी मंगल का दिन गुजर जाने के बाद शाम को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद से फज्र की नमाज से पहले पहले तक आप किसी भी वक्त नहा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इसके फायदे ज़रूर हासिल होंगे। तो बैरी के पत्तों से नहाने से क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको ये सारी चीज़ें हमने बता दी। नहाना कब है, किस वक्त नहाना है और पानी पर क्या क्या पढ़कर दम करना है, कितने तरीके हैं, दोनों तरीक़ों को आपको हमने अच्छी तरीके से बता दिया। दोनों तरीक़ों में से आपको जो तरीक़ा आसान लगे आप उस तरीक़े पर अमल कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।